बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद करल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कौमी असम्बली के अंदर जिस तरह हंगामा आराई हुई, जिस तरह हुल्लड़बाजी हुई और जिस तरह गालम गलोच का मुजाहरा किया गया और उल्टा नून लीग के रुकने कौमी असम्बली शेख रोहेल असगर ने कहा कि ये गालम गलोच जो है ये तो पंजाबी कल्चर का, पंजाब कल्चर का हिस्सा है। तो वो बजाय इस शर्मिंदगी उठाने के उन्होंने पूरे पंजाबी कल्चर जो है उसके ऊपर सवाल उठा दिया, जबकि किसी भी कल्चर में मेरा नहीं ख्याल कि गाली गलोच जो है इस तरह की इजाज़त दी जाती है। हमारा जो कल्चर है वो तो बड़ा एक रिच कल्चर है, पंजाबी कल्चर, जहाँ पे माँ बहन बेटी हर सूरत में हर रिश्ते को इज़्ज़त दी गई है। लेकिन वहाँ पे कौमी असम्बली के अंदर जिस तरीके से जो एक मंजर कशी पेश की गई, जिस तरीके से अखाड़ा बनाया गया और जिस तरीके से बजट जो बुक्स हैं वो किस तरीके से मारी गई, उसमें ख़वातीन जो अरकान हैं उनको भी नहीं बख्शा गया। जिस तरह मलाइका बुखारी साहिबा जो है उनकी आँख जो है उसके ऊपर किताब मारी गई और उससे वो ज़ख्मी हो गई। इस तरीका जिस तरीके से फ़िक्रेबाजी, जिस तरीके से गाली और जिस तरह जो ज़बान इस्तेमाल की गई, मेरा नहीं ख्याल किसी भी मुअज़्ज़म माशरे में या किसी भी जमहूरी जो रवायात का इस तरह की चीज़ें जो हमने माजी में देखी होंगी। और जिस तरीके से आपस में एक दूसरे के ऊपर हमले किए गए, बाकायदा दस्तो गिरबान जो है होने की कोशिश की गई, गंदी जो गालियाँ वो दी गई, ताने दिए गए और जुमले और फ़िक्रे कसे गए। ख़वातीन भी वहाँ पे बड़ी तादाद में हालांकि मौजूद थी, उनका भी एहतराम नहीं किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली जो है असद कैसर साहब जो है उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और वज़ीर आज़म साहब ने भी इस हवाले से उनको सख्त एक्शन, ऐसे जो भी अनासर हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने के हवाले से हिदायत की। और उस पर स्पीकर कौमी असम्बली जो है उन्होंने 7 जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है ताहुक्म सानी, और जिसमें 3 जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनका तल्लक PTI से है, 3 का तल्लक नून लीग से और 1 का तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। पर पाबंदी लगाई गई है। दाखिले में इनमें अली नवाज़ अवान है, अब्दुल मजीद ख़ान है, फ़हीम ख़ान, शेख रोहेल असगर, अली गौर ख़ान, चौधरी हामिद हमीद और आगा रफ़ीउल्लाह शामिल हैं। और इसके साथ साथ जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने भी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब को टेलीफोनिक रब्ता उनसे किया और उन्होंने कहा कि जो भी इस हुल्लड़बाजी में और ईवान के तकद्दस को पामाल करने के हवाले से मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब जो हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं, उनसे स्पीकर कौमी असम्बली ने रब्ता किया और उन्होंने भी बज़ाहिर तो इस तरह की बात की कि ये जो मामला हुआ इंतहाई काबिल शर्म है, लेकिन दूसरी जानब उन्होंने ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुतालबा किया वो नहीं किया। नाज़रीन, मामला ये है कि ये सारा मामला किस तरीके से हुआ। जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने तकरीर शुरू की तो उसको सबोताज करने के लिए वो कौन सा ग्रुप था, क्योंकि अंदर की खबर ये है कि जो नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा जो हैं वो नहीं चाहती थी कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ जो है वो अपनी तकरीर जो है वो मुकम्मल कर सकें। इसलिए जो शाहिद खाकान अब्बासी और जो मरियम साहिबा और नवाज शरीफ के हम ख्याल जो ग्रुप है उनकी जानब से उनकी तकरीर के दौरान ही हुल्लड़बाजी का आगाज़ किया गया, जिसके बाद हुकूमती अरकान की जानब से भी उसका भरपूर जवाब दिया गया और अल्टीमेटली ये मामला जो है हुल्लड़बाजी और गालम गलोच तक पहुंच गया और एक दूसरे के ऊपर हमलों तक मामला आन पहुंचा। तो अब मामला ये है कि नाज़रीन, जब भी इस तरह का मामला आता है हम देखते हैं कि जब नैब की जानब से बुलावा आता है ज़रदारी साहब को या नैब की जानब से शरीफ फैमिली के लोगों को, तो फिर एकदम से पीपल्स पार्टी और नून लीग आपको एक पेज पर नज़र आएंगे। यही मामला हुआ है कि FIA ने जब शहबाज शरीफ साहब को 22 जून को बुला लिया है और नैब जो है वो अब आसिफ ज़रदारी को बुलाने जा रहा है, तो उस पर फिर हमें एक ही पेज पर नज़र आ रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। एक तरफ वही नून लीग जिसकी नायब सदर हैं मरियम साहिबा, जो वो कहती हैं कि बयानिया नवाज शरीफ साहब का है और उसकी जानशीन या वारिस वो हैं, और जो बयानिया नवाज शरीफ का वही मरियम साहबा के बयानिया, मरियम साहबा का बयानिया ही नवाज शरीफ का बयानिया और बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा। तो वो और उनके हम ख्याल तो ये कहते थे कि PDM में पीपल्स पार्टी का कोई तल्लक नहीं, वो वापस नहीं आएगी। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी और पीपल्स पार्टी की आपस में जो कुर्बतें हैं वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब जो नैब और FIA की जानब से
दोनों पार्टियों को बुलावे आ रहे हैं, तो फिर वो एक पेज पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानब बात की जाए तो इजलास कौमी असम्बली का जो ही शुरू हुआ तो उस हवाले से जो मामला हुआ उस पर अब 14 और 15 जून में जो कुछ भी हुआ और अफसोसनाक है, ये असद कैसर साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि नाजिबा ज़बान इस्तेमाल करने वाले अरकान के ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई की है, मज़ीद कार्रवाई के लिए पार्लियामानी कमेटी बनाई जाएगी। और स्पीकर ने कहा कि आज इस वक्त इजलास नहीं होगा जब तक ये तय ना हो जाए कि इजलास कैसे चलाना है। इसके लिए हुकूमत और अपोजिशन 6 अरकान के नाम दें। असद कैसर ने मामला तय होने तक कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया। तो नाज़रीन, ये मामला है कि मुतहदा अपोजिशन का कौमी असम्बली के स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद तरीके अदम एतमाद लाने का उन्होंने फ़ैसला किया है। क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? इससे पहले भी उन्होंने ये मामला ये बात की थी, तो उसके बाद से फिर वो इससे पीछे हट गए। और इसी तरीके से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो है उनके खिलाफ तरीके मतलब वोटिंग जुमे को होगी। और इस हवाले से पाकिस्तान के अवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर जो हैं कासम सूरी साहब के खिलाफ जो है तरीके अदम पर वोटिंग जुमे को होगी। और गुज़श्ता दिनों अपोजिशन कोरम की निशानदेही नज़रअंदाज करने पर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद तरीके अदम एतमाद जमा कराई थी। अब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद पर वोटिंग जुमे को होगी और असम्बली कवायद के मुताबिक तरीके अदम एतमाद पर वोटिंग खुफिया रायशुमारी से होगी, जबकि 342 के ईवान में डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए 172 जो वोट हैं वो दरकार होंगे। अब डिप्टी स्पीकर जो कासम सूरी के खिलाफ तरीके अदम पर रायशुमारी के लिए बैलेट पेपर छपेंगे जिन पर करारदाद के हक़ में और करारदाद की मुखालफत में के खाने बनाए जाएंगे और वोटर को मुतलका खाने के सामने मुख्तस की गई जगह पर निशान लगाना होगा। रायशुमारी खुफिया बैलेट के ज़रिए होगी और इसमें सिर्फ अदम एतमाद करने वाले अरकान ही हिस्सा लेंगे। अब माहिरीन के मुताबिक ओपन सीक्रेट रायशुमारी की वजह से डिप्टी स्पीकर को हटाना तकरीबन नामुमकिन होगा, क्योंककि सिर्फ अपोजिशन अरकान ही वोटिंग में हिस्सा लेंगे और इन्हें 172 अरकान की हमायत हासिल करना होगी। मुतहदा अपोजिशन के पास कौमी असम्बली में 163 अरकान हैं, जबकि हुकूमत और इसके इत्तेहादियों की तादाद 189 है, यानी 179। कवायद के तहत डिप्टी स्पीकर के खिलाफ करारदाद पेश करने वाले रुकन को ईवान में बात करने की इजाज़त होगी। डिप्टी स्पीकर कासम सूरी को भी वोटिंग से पहले ईवान में इज़हार ख्याल का मौका दिया जाएगा। कासम सूरी तारीख में पहले डिप्टी स्पीकर होंगे जिनके खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। दूसरी जानब जिस तरह ने बताया कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है असद कैसर साहब के खिलाफ भी तरीके अदम एतमाद लाने के हवाले से बात की जा रही है। क्या वो तारीख भी अदम एतमाद लाई जाएगी? क्या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद कामयाब हो सकेगी? अभी तक की जो अद्दी अक्सरियत है उससे तो ये मालूम यानी ये नहीं हो रहा साबित कि ये अपोजिशन जो है वो इस मामले में ये जो है टास्क जो है अचीव कर पाएगी। दूसरी जानब जिस तरह बात की शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनकी कौमी असम्बली में जो वाक़या है उस हवाले से बात भी की गई और उनकी मुलाकात भी हुई है। और बिलावल भुट्टो ज़ाहिर यकजहती के लिए उन्होंने कहा कि वो शहबाज शरीफ साहब के शुक्रगुजार हैं और आइंदा की सियासी क़ीमतों पर मशावत की जिस पर अपोजिशन मिलकर अमल दरामद करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनका कहना था कि शहबाज शरीफ कायदे इख्तिलाफ हैं और असम्बली में अपोजिशन की नुमाइंदगी करते हैं। इनके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया इससे वज़रा की क्या इज़्ज़त रह गई। हम शहबाज शरीफ के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। आइंदा की सियासी क़ीमत अमली पर मशावरत की मिलकर अमल करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म अपने वज़रा को बच्चों की तरह हदायत दे रहे हैं। हम संजीदा सियासतदान हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर मनसूबा बंदी करेगी। दूसरी जानब स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक रब्ता किया और गुज़श्ता रोज़ के वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हुए ईवान का माहौल जो है उसको पुरअमन खुशगवार रखने पर बातचीत की गई। और अपोजिशन लीडर जो है शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने स्पीकर को मुकम्मल यकीनदानी कराई है। तो नाज़रीन आप देखते हैं कि किस तरह अपोजिशन जो है वो जो उन्होंने यकीनदानी कराई है स्पीकर कौमी असम्बली को, क्या वो इस पर कारबंद होगी। और दूसरी जानब ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानब से 7 लोगों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। एक जानब तो इनके खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई करने की बातें सामने आ रही हैं और दूसरी जानब ये भी जो है सवालात उठ रहे हैं कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने और भी बहुत जो वज़रा हैं बाज़ और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं
उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और उनके जो किरदार है उसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो इन इल्ज़ामात का, इन सवालात का किस तरह जवाब देते हैं। और उन्होंने तो ये कहा है कि वो उन्होंने जो भी ये कार्रवाई की है बाकायदा इसकी वीडियो देखकर और बिला तमीज़ व तफरीक उसमें 3 लोग PTI जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, 3 लोग नून लीग के हैं और 1 पीपल पार्टी का रुकन कौमी असम्बली है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। और मज़ीद भी उन्होंने इस अज़म का अयादा किया है कि इनके खिलाफ मज़ीद भी जो सख्त कार्रवाई हो सकती है उसके लिए मामला जो है कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इस वाक़े पर इंतहाई अफसोस का इज़हार किया है और स्पीकर कौमी असम्बली को उन्होंने इस बात की हदायत की है कि आइंदा इस तरह का कौमी असम्बली के अंदर एक मुक़द्दस ईवान के अंदर इस तरह का माहौल पैदा नहीं होना चाहिए और जो भी इसके अंदर मुलव्वस है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ जो मुलैका बुखारी साहिबा हैं उनके साथ जो ये वाक़या पेश आया उस हवाले से ख़वातीन अरकान असम्बली जो हैं उनकी जानब से भी सख्त एहतजाज किया जा रहा है कि किस तरीके से नून लीग के अरकान ने ख़वातीन को भी नहीं बख्शा किया गया, ना सिर्फ उन पर लफ्ज़ी गोलाबारी की गई, उन पर तानाजनी की गई, फ़िक्रे कसे गए, बल्कि उन पर हमला किया गया और उनकी आंख जो है वो ज़ख्मी हो गई और वो आंख ज़ाया भी हो सकती थी जिस तरीके से हमला किया गया। तो देखना ये है कि क्या जो मरियम साहिबा हैं, नवाज शरीफ साहब हैं जो जमहूरियत के अलंबरदार हैं, या जो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जो इस ईवान को मुक़द्दस ईवान कहते हैं, क्या वो आइंदा इस मुक़द्दस ईवान का जो तक़द्दुस का ख्याल रखेंगे और इस तरह के माहौल से ग्रेज़ करेंगे, या दोबारा भी इसी तरीके से मछली मंडी का जो माहौल है जो पहले है वही रहेगा। तो आने वाले दिनों में इससे अब पता चल जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह स्पीकर कौमी असम्बली को कहा है कि आइंदा से ऐसे जो भी अनासर हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई जाए और उसको माहौल को जो है इस तरीके से आइंदा ख़राब ना होने दिया जाए। तो आज के लिए इतना, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।